दोस्तों नमस्कार। जैन समाज हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म से अलग है, यह आरोप लगाते हुए डिब्रूगढ़ की नाट्य समिति ने जैन समाज के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वे इस संस्था के सदस्य नहीं बन सकते। इसके बाद न सिर्फ डिब्रूगढ़ में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में जैन समाज में काफ़ी रोष देखा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है। आज लगातार लोगों ने मुझसे भी संपर्क किए और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस बीच एक और खबर आ रही है कि जैन समाज के लोग न सिर्फ इस संस्था के साथ इसके स्थापना काल से ही जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, बल्कि गुवाहाटी के एक जैन व्यक्ति ने, एक समाज सेवी ने इस प्रकल्प में अपना एक रूम देने की बात कही थी और उसके लिए 2.5 लाख रुपए भी पेमेंट कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अग्रवाल मिलन समिति के जगह जो रूम बनेगा उस रूम में उनके नाम की पट्टी लगेगी। आश्चर्य की बात है कि पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में ये पैसे दिए गए थे, न तो उस रूम पर उनकी पट्टी लगाई गई, न ही 2.5 लाख रुपये वापस किए गए। जैन समाज के लोगों का कहना है कि अगर जैन को ये लोग हिंदू नहीं मानते, उनको यहाँ पर स्थान नहीं देना चाहते, रूम पर उनके नाम की पट्टी नहीं लगाना चाहते, तो उस पैसे को वापस किया जाना चाहिए, ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए। 2-2.5 साल पहले जो पैसे दिए गए थे उसको साहूकारी ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी घटना है। साथ ही इस मामले को लेकर सूत्रों से पता चला है कि कल जैन समाज की एक मीटिंग डिब्रूगढ़ में होगी और इस संदर्भ में जैन समाज अपना एक निर्णय लेगा और उस निर्णय को कल सार्वजनिक करने की आशा है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस निर्णय के बाद यह जो बात है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम हो रहा है न सिर्फ पूर्वोत्तर में बल्कि भारतवर्ष में भी विभिन्न जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि ये एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती। जो समुदाय आपस में हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं, दो समुदायों के बीच में आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़े स्तर पर अब आपसी संपर्क और संबंध भी होने लगे हैं। रोटी बेटी का संबंध भी स्थापित होने लगा है। आपस में एक दूसरे के आना जाना है, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शिरकत करना है, वैवाहिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आना जाना है। ऐसे में इस प्रकार के निर्णय से निश्चित रूप से समाज की एकता और अखंडता खंडित होगी। दूसरे समाज के द्वारा जो आरोप या अभियोग उठाए गए हैं, जैन समाज को उन पर भी सहानुभूति से विचार करने की जरूरत है। अगर उन आरोपों में सत्यता है कि भवन जो है 15 दिन के पहले रिजर्वेशन के आधार पर कैंसिल कर दिया जाता है, या भोजनालयों में लोगों को नहीं आने दिया जाता है, या आने पर अगर बैठ जाए तो उन्हें उठा दिया जाता है, इस प्रकार की जो बातें हैं उनमें भी सुधार लाने की जरूरत है। किंतु यह बात कहना कि जैन हिंदू नहीं है, यह कहीं ना कहीं थोड़ी जाति होगी, क्योंकि जैन धर्म अपने आप में एक पूर्णांग धर्म है। हिंदू भी अपने आप में कोई धर्म नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है जिसे हम हिंदू धर्म कह देते हैं। किंतु धर्म के आधार पर अगर हम कहें तो सनातन धर्म है, किंतु हिंदू जो है वो जीवन जीने की पद्धति है और उस पद्धति में भारत में जितने भी धर्मों का अभ्युदय हुआ है वो सारे के सारे धर्म समाहित है, चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो या अन्य धर्म हो। तो ये एक पद्धति है और इसी को लेकर आज पूरा भारतवर्ष जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे परिवेश में आवश्यकता है कि मारवाड़ी नाट्य समिति की जो समिति है वो भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। अगर जरूरत है, कहीं पर कोई शिकवा शिकायत है, तो आपस में जैन समाज के साथ बैठा जा सकता है। उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो समाज सेवी हैं, जो वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर मारवाड़ी समाज के अन्य घटकों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठा जा सकता है। मारवाड़ी युवा मंच और अन्य संस्थाएं जो बृहत्तर समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उनके साथ बैठा जा सकता है। बैठकर आपसी विचार विमर्श के द्वारा इस मसले को सुलझाया जा सकता है। अगर यह मसला अभी नहीं सुलझाया जाता है तो इससे समाज की एकता अखंडता तो खंडित होगी, साथ ही बृहत्तर हिंदू समाज पर भी असर पड़ेगा। असम जैसे अहिंदी प्रांत में, जहां पर हम पहले से ही संख्या में कम है, जहां पर उग्र जातीयतावाद का निशाना हमेशा व्यवसायी समाज रहता है या मारवाड़ी समाज रहता है, वैसे में हमारी आपसी फूट, हमारी आपसी जो ताकत है वो बंटने पर इस प्रकार के तत्वों का निशाना और बनने का डर रहता है। तो मेरी सभी पक्षों से प्रार्थना है, सभी पक्षों से अनुरोध है कि सभी
जुलकर बैठकर इस समस्या का समाधान करें और जैन समाज भी अगर कहीं भूल भ्रांति है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आए, ताकि बृहत्तर समाज को एकोमोडेट किया जा सके। हम जैन हो सकते हैं, हम सनातनी हो सकते हैं, या हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं, विभिन्न पंथों को मानने वाले हो सकते हैं, किंतु अंतत्वगत्वा हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, यह बात सबसे बड़ी है। और हम सब मारवाड़ी है, असमिया मारवाड़ी है, यह बात सबसे बड़ी है। और यह एकता अखंडता किसी भी स्तर पर खंडित नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब सौहार्दपूर्ण तरीके से सहानुभूति एक दूसरे के प्रति रखते हुए, अपने रूप में लचीलापन रखते हुए, अहम के भाव को छोड़ते हुए कार्य करें, तभी समाज और राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।